जय श्री राम। सुंदरकांड में अभी तक हमने 40 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें ये था कि विभीषण रावण को बहुत समझा रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए, भेज दीजिए राम जी के पास, आपका अहित नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं। बहुत तरह से समझा रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने पंडितों पुराणों वेदों का बखानी। सुनत दासानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों वेदों द्वारा समस्त वाणी से सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियाबा, रिपुकार पक्ष मूण तो ही भावा। कहसी ना खल अस को जग माही, बुझबाल जाही चिता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मतलब मेरे अंदर मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली है। तो वो कितना अहंकार में बोल रहा है विभीषण से। मम पूर्वसी तपसिन पार प्रीति, सठ मेलू जाए तिन्हई कहु नीति। अस कही कीन है सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारम। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद कारत जो करई भलाई। तुम पीतु सरिस भले ही मोही मारा, रामु भजे हित नाथ तुम्हारा। शिवजी जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु है नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संत ले नभ पाध गयाऊँ, सब ही सुनाई करत हस भयाऊँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाशवाणी में गए और आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बर तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूँ जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और मैं रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। अस काहि चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी जी कहते हैं भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश करने वाला हो जाता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बेनु तबहि आभागा, चलहु हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा बेभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले गए, उनके शरण में चले गए। देखियाऊँ जाए चरण जाल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जय पद परिस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जय पद जनका सुता और लाए, कपट को रंग सांग धर ढाए, हर ओर सरोज पद जई, अहो भाग्य में देखियाऊँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकिन, भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो किहूँ, इन नयने अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं इन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। तो ये विभीषण जी के मन की बात है। वो कह रहे हैं कि मैं अब जाके अपने भगवान से, श्री राम से मिलूंगा, उनकी शरण में जा रहा हूँ, उनके चरणों को देखूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 41 और 42। फिर कल मिलते हैं, तब तक बोलते हैं जय श्री राम।